दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष करे इस वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी इतने दिक्कत क्यों आते हैं, तो दोस्तों आज इस विषय में हम देखेंगे कि इस विषय में बाइबल वचन भी बताती है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो प्रियों अपने आप को आज के वचन से जांच के देखेंगे कि हम क्या बो रहे हैं। जैसा कि प्रियों बाइबल वचन इस बातों में है जो स्पष्ट क्लियर बता देता है। जब गलातियों 6 के 7 और 8 आयत को देखते हैं तो वचन बताती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ हम सबको बताती है कि हम सबों को धोखा नहीं खाना है। हम सबों को इस बातों में ये स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं और बुरे संगति को जो करते हैं तो उनका अच्छा चरित्र है जो बिगड़ जाता है। जैसा कि प्रियों आप सबके अगल बगल में बहुत से ऐसे भाइयों को देखे होंगे कि वो पहले अच्छे होंगे, लेकिन फिर जब वो बुरे लोगों को संगत करते हैं तो उनका व्यवहार है जो बदल जाता है, उनका चरित्र है जो बदल जाता है और वो बुराई की ओर चलते जाते हैं। तो इस विषय में बाइबल वचन भी साफ साफ कहता है कि अच्छे जो चरित्र है वो है जो बुरे संगति से है जो खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सबों को आज बताने वाला हूँ कि बहुत से मसीह भाई बहनों को मानना होता है कि हमारे जीवन में बुरा ही क्यों होता है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी बाइबल के वचन को अध्ययन किया है? बाइबल के वचन में आपने ढूंढने का प्रयास किया है? जो आपके मन में सवाल आते हैं कि मेरे मन में हमेशा बुरा क्यों ही होता है। तो दोस्तों आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि वचन बताती है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर द्वारा विनाश की कटनी काटता है। तो प्रियों आप अपने आप को जांच के देखें कि आप कौन से बीज को बो रहे हैं। आप शरीर के द्वारा आप बीज को बो रहे हैं या आत्मा के द्वारा अपने बीज को बो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि अगर शरीर के द्वारा अपने बीज को बोएंगे तो आप है जे सच में है जे उस विनाश की ओर जाएंगे। जैसे कि बहुत से भाइयों को देखा होगा आपने कि वो शराब पी करके नशा कर करके वो ऐसे ऐसे उनको नशा का लत हो जाता है कि वो अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं, अपने शरीर को विनाश कर लेते हैं और वो नाना प्रकार के बीमारी अपने शरीर के अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। तो दोस्तों इस विषय में वचन भी साफ साफ कहता है कि जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन प्रियों बहुत से ऐसे भाइयों को आपने देखा होगा कि वो इन सारी चीज़ों से बच के रहते हैं और वो आत्मा के चलाए चलते हैं। और आत्मा के चलाए चलने का मकसद है मेरे प्रियो कि हमेशा एक दूसरे के लिए भलाई सोचते हैं, एक दूसरे के ऊपर दया करते हैं, एक दूसरे के लिए वो हमेशा है जो प्रेम रखते हैं। तो वैसे लोगों को भी आपने प्रियो देखा होगा कि वो लोग हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं और वो हमेशा आनंदित रहते हैं। तो ये वचन साफ साफ कहता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, और जो अपनी आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो प्रियो चुनाव आपका है कि हम क्या चीज़ के आप बोना चाहते हैं। जैसा कि प्रियो भजन संहिता 126 के 5 में कहता है कि जो लोग आंसू बहाते हुए बोते हैं वे आनंद से चिल्लाते हुए काटेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे भाइयों को आपने देखा होगा कि बहुत से दुख और तकलीफ कर करके कष्ट कर करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उनको एक ऐसे मनुष्य के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में खड़ा करते हैं जो वो आगे चल के उनके एक महिमा का कारण होता है, एक उनकी प्रतिष्ठा का कारण होता है। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे आपने
गार्जियन को भी देखा होगा कि अपने बच्चे को वो देख रेख नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस कामों में आप है जे देख करके अपने आगे के जो कामों को कर रहे हैं तो उसका आपका सफल है जे कटनी काटेंगे, उसका आपके जीवन में है जे आपको खुशी आएगा। जैसा कि आप तकलीफ करते हुए उस कामों को कर रहे हैं, आप कष्ट करते हुए आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप है जे अपने आप को है जे तैयार कर रहे हैं। तो वचन भी इस विषय में साफ साफ बताता है कि जो आंसू बहाते हुए वो बोते हैं वे आनंद से चिल्लाते हुए काटेंगे, और वही एक दिन उनका जीवन आनंदित होता है प्रियो। वही एक दिन ऐसे आनंद उनके जीवन में आता है कि उस आनंद को लोग देख करके कहते हैं कि देखो फलाने व्यक्ति को, कि एक दिन ऐसा था कि उनको खाने के लिए तकलीफ रहता था, और एक दिन ऐसा है कि उनके अंदर है जे उनके घर में है जे उनके परिवार में है जे आनंद और खुशियाँ प्रतिदिन मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये वचन भी इस विषय में साफ साफ बताता है। जैसा कि दोस्तों हम जब देखते हैं कुलुसियों में देखते हैं 3:25 आयत में, तो वचन बताती है क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। तो दोस्तों, ऐसे भी आप व्यक्ति को देखे होंगे कि हमेशा वो बुरा ही करते रहता है, बुरा ही बोते रहता है। तो दोस्तों, वैसे व्यक्ति ज़्यादा समय तक वो आगे को प्रफुल्लित नहीं रहता है, वो आशीषमय नहीं रखता है। वो एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो गिर जाता है, और गिरता है तो कोई उठाने वाला भी नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर वैसे लोगों को कहता है कि जो वो लोग गिरते हैं तो नाश हो जाते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर नहीं उठाता है। परंतु परमेश्वर कहता है कि धर्मियों को वो गड्ढे में गिरता है तो उससे परमेश्वर वो निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों नीति वचन 12:14 कहता है, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। तो दोस्तों, अगर वो बुराई कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को हमेशा ठट्ठा मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के लड़वाने के प्रयास कर रहे हैं, तो उनका परिणाम वही होता है, और वो जैसी करनी करेंगे वैसी भरनी उनका होगा। उसका प्रतिफल वो उनको है जे देना पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा। और इस विषय में प्रियो मैं नहीं कर रहा हूँ, इस विषय में बाइबल कहती है कि जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी होती है। तो दोस्तों, हम आपको इस बातों से अनजान नहीं होना गा, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सब इस बातों को जानते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन भी हैं जो इस बातों से अनजान हो करके इन सारे कामों में फंस जाते हैं, और वो नाना प्रकार के अपने परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं, अपने आप को तकलीफ और मुसीबत को मोल ले लेते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह इस विषय में साफ साफ कहते हैं कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हम सबको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और हम सबको इस वचन को हमेशा जो मनन करना है और याद रखना है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारा उसका परिणाम होगा। जैसा कि दोस्तों आयुब 4:8 में कहता है, मैंने जो देखा है उसके अनुसार जो लोग अधर्म को जोतते हैं और जो लोग उत्पात बोते हैं वही उसकी कटाई करते हैं। तो दोस्तों, जो अधर्म करते हैं, जो हमेशा बुराई करते हैं, हमेशा उत्पात मचाते हैं, उसका कटनी कोई और नहीं काटेगा, वो खुद आप काटेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसकी कटनी काटेंगे, और ये निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बातों को साफ साफ कहा है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। जैसा कि दोस्तों नीति वचन 22:8 कहता है, जो अधर्म बोता है वह व्यर्थ काटेगा और उसके क्रोध की लाठी नाश हो जाएगी। तो दोस्तों, इस साफ साफ बात वचन बताती है कि जो अधर्म बोता है वो नाश हो जाएगा, उसका वही कटनी वो काटेगा। जैसा कि नीति वचन 11:18 कहता है, दुष्ट जन छल की मजदूरी कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसे सच्चा फल मिलता है। तो प्रियो, ये चुनाव आपका है, ये आपको है जो चुनना है कि आप कौन से बीज को बोना चाहते हैं।
कौन से आप फल बटोरना चाहते हैं। अगर आप बुराई के बीज को बोएंगे तो बुरा ही मिलेगा, अगर आप किसी के लिए भलाई करेंगे तो उसका आपका भला ही मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं ये बातों पे आपके साथ क्लियर भी कर देता हूँ कि हो सकता है कि आप भलाई करना चाह रहे हों तो कष्ट होता है, जैसा कि आंसू बहाते हुए भी लोग बोते हैं तो वही आनंद करते हैं, वही खुशी मनाते हैं और उनके जीवन में ही खुशी आती है जो एक दिन दुख करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप अच्छे काम कर रहे होंगे, आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, आप तकलीफ और मुसीबत के आपको सामना करना पड़ रहा होगा, तो प्रियो आप घबराए नहीं, आप हड़बड़ाए नहीं, आप आशा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि वो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हमेशा देखता है और हमेशा उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और वो देखता है। इसलिए प्रियो, आप ढाढ़स के साथ, विश्वास के साथ और प्रभु पे भरोसा के साथ आप है जे भलाई के काम करते रहे। जैसा कि दोस्तों, मैं आप सबों को उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप आम का पेड़ रोपेंगे तो आपका फल आम ही देगा, अगर आप बबूल का पेड़ रोपेंगे तो वो कांटा ही आपको मिलेगा। तो प्रियो, चुनाव आपको करना है कि आप कौन से फल बोना चाहते हैं, आप आम का फल लगाना चाहते हैं या बबूल का। जैसा कि बाइबल भी इस विषय में साफ साफ कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप कौन सा काम करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को भलाई करेंगे, लोगों के लिए आप भला सोचेंगे, लोगों को जीवन के लिए आप चिंता करेंगे, तो आपके लिए चिंता करने वाला प्रभु है, आपके लिए भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और वो जब आपके ऊपर भलाई करेगा तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के जो वचन आप सबके बीच में दिया हूँ, उस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया है। तो दोस्तों, अगर आप आशीष को पाए हैं तो आप है जे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि दोस्तों इसी तरह से जब भी नए वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।